इस वीडियो में बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, जिसे हम एंग्लो सैक्सन इरा भी कहते हैं। नेक्स्ट में हम रेनेसां के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो देखिए, आपने जब भी किसी एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होता है तो इसमें आपके लिए बैकग्राउंड में नॉलेज होनी चाहिए। यानी आप कोई भी एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिडल का देख रहे हैं, आपने ओल्ड का नहीं देखा हुआ, तो आप जो है थोड़ा आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में नॉलेज उसकी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं सब एजेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उनकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो इसमें सबसे पहली बात जो की जा रही है वो ये कि कैथोलिक चर्च के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पावर थी उसमें, यानी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसे कहा जाता था मिडल एजेस में। तो ये इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें जो लोग थे चर्च से रिलेटेड एसोसिएट जितने भी लोग थे वो कहते थे कि हमारे पास जन्नत की चाबियाँ हैं, यानी हेवन की कीज़ हमारे पास हैं, वो कीज़ हम आपको देंगे तभी आप जन्नत में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। यानी उनका ये था। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस के नाम पे बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही थी। सेल ऑफ इंडल्जेंस ये था कि लोग कहते थे, जो भी चर्च के थे वो कहते थे कि आप हमें पैसे दें और अपने जितने भी आपने ज़िंदगी में गुनाह किए हैं वो आपके माफ़ हो जाएंगे, आप अपने पैसे दे के अपने गुनाह जो हैं वो माफ़ करवा सकते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट जो था वहाँ पे चर्च से रिलेटेड लोगों ने फैलाया हुआ था। लोग जो थे वो दब चुके हुए थे, कॉमन पीपल जो था वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता था, करप्शन हो रही थी। और जितने भी चर्च से रिलेटेड लोग थे उनका लाइफस्टाइल जो था वो बड़ा लग्जूरियस लाइफस्टाइल था, वो बहुत ही लाविश किस्म की लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली करप्शन के पैसे आ रहे थे। तो उन्होंने चर्च जो था उसको बहुत ही लाविश और बड़ा लग्जूरियस बना दिया हुआ था। अब इसी तरह चर्च जो था, लोग जो थे डे बाय डे चर्च से डिसअपॉइंट हो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही थी, इतनी ज़्यादा काम हो रहे थे, इतनी बुराइयां फैल रही थी माशरे में। लोग जो थे गुनाह कर रहे थे और आराम से जाके पैसे देते थे और अपने माफ़ करवा लेते थे और बड़े मुतमईन हो जाते थे। तो इस तरह माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फैल रही थी। लोग जो थे डे बाय डे इतना डिसअपॉइंट हो रहे थे चर्च से कि ये चर्च में क्या हो रहा है। अब कॉमन पीपल जो थे वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे, वो डरे हुए थे कि अगर हमने चर्च के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ अपनी उठाई तो लोग जो हैं वो हमें मार देंगे, हमें जान से मार देंगे। इसलिए वो चर्च के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, कोई भी एक्शन नहीं लेता था। तो लोग जो थे इसी तरह गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे थे। चर्च जो था वो इसी तरह की उनमें रूल्स चलाए हुए थे सेल ऑफ इंडल्जेंसेस के बारे में, और कह रहे थे हमारे पास हेवन की कीज़ हैं। और सेकंड बात जो हो रही थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मिडल इंग्लिश पीरियड के, वो ये कि इसमें स्टार्क डिवीजन हो चुकी हुई थी। 3 सोशल क्लासेस की उन्होंने डिवीजन कर दी हुई थी। एक तो क्लर्जी वो लोग थे जो चर्च से रिलेटेड थे, जो कि चर्च से एसोसिएट थे। उसके बाद नोबिलिटी वो जो कि रॉयल यानी रिच क्लास थी, बहुत अमीर थे। उसके बाद पीजेंट्स वर्किंग क्लास थी, लेबरर्स जो कि काम करते थे। इसकी इन्होंने डिवीजन कर दी हुई थी। और जो थी कॉमन पीपल के लिए कोई भी वहाँ पे प्लेस नहीं थी। इसी तरह कॉन्स्टेंट वार्स हो रही थी। 100 ईयर वार हुई, उसके बाद वार ऑफ रोजेस हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। लोग जो थे पॉलिटिकली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हुए थे। सेकंड थिंग यहाँ पे डिजीज़ के बारे में बात की जा रही है कि डिजीज़ वहाँ पे एक डिजीज़ आई थी प्लेज अब ब्लैक डेथ जिसे कहा जाता है, कि मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा इससे डेथ्स हुई थी। इसी तरह आप देख सकते हैं आजकल जो मुल्क भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में पहले भी बहुत दफ़ा डिजीज़ आती नहीं हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मिडल इंग्लिश पीरियड में एक ब्लैक डेथ आई थी, लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई थी। और बात की जा रही है यहाँ पे कि लोग जो थे वो इलिटरेट थे, मतलब उनके पास इतनी एक्सेस नहीं थी कि वो बुक्स खरीदें या कोई नॉलेज जो है वो हासिल करें। नॉलेज जो थी वो सिर्फ अपर क्लासेस लोगों तक ही रिजर्व था, यानी वो लोग जो थे सिर्फ वो नॉलेज हासिल कर सकते थे। लोअर क्लास जो थे उनके लिए ये एक्सेस नहीं थी, ना ही वो तब इतनी ज़्यादा बुक्स हुआ करती थी।
अब सेकंड बात यहाँ पे ये भी है कि वो लोगों को नॉलेज बुक्स जो थी इसलिए नहीं एक्सेस देते थे कि अगर ये लोग बुक्स पढ़ेंगे, इनके अंदर शऊर आएगा तो फिर ये लोग हमारे खिलाफ ही एक्शन ले सकते हैं, इसलिए इन तक ये एक्सेस नहीं थी। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई थी, लोग जो थे वो फ्री ऑफ थॉट नहीं थे, अपनी सोचने पर भी उनको आज़ादी नहीं थी कि अपनी सोच सकें या कोई क्वेश्चन उनके लिए रेस कर सकें। उनके माइंड में भी ऑब्वियसली क्वेश्चन आते थे चर्च से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कोई क्वेश्चन रेस नहीं कर सकते थे, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। ये था मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो इसका कंक्लूजन है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ऑब्वियसली वार्स हो रही थी, तो वार्स में बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, तो इस तरह पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। उसके बाद टैक्सेशन लगाए जा रहे थे कॉमन मैन के लिए, फिर करप्शन की जा रही थी सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस के नाम पे। रूलिंग क्लास जो थी वो करप्शन बहुत ज़्यादा कर रही थी। पॉपुलेशन जो है वो स्पीडली लॉस हो रही थी क्योंकि ब्लैक डेथ की वजह से। तो ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म की इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मिडिल इंग्लिश पीरियड का। इसके बाद हम रेनेसा देखेंगे। रेनेसा में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आता है, जो कि मज़े का पीरियड है। ये एज भी मज़े की थी। आई होप आपको इसकी बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।